नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, राजस्थान ग्रुप डी भर्ती जिसकी अनाउंसमेंट किया जा चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताएंगे कि किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। कंप्लीट जो वैकेंसी का अराउंड है वो 52,453 यानी कि 52,453 वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10th पास मांगा गया है। 10th पास वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। क्या होने वाला एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तब तक ये वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर और एक एक करके आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ, यह ऑफिशियल पीडीएफ रहा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के तहत ये पीडीएफ जारी किया गया है। 4th ग्रेड की भर्ती है यानी कि ग्रुप डी की भर्ती है, जिसमें ये पिछले साल ही पीडीएफ आ चुका था, यानी कि पिछले साल के 10 दिन पहले ही लगभग पीडीएफ आ चुका है। कुल पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं कि 52,453 पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में कितना फीस लगने वाला है अभी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल क्या है, तो ये http://r/sb.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप कर सकते हैं। अदरवाइज इस वाले पोर्टल पर भी जाकर के आप लोग कर सकते हैं। तो जहां से भी आप लोग करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आप लोग कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है, राजस्थान में फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी। अच्छी खासी वैकेंसीज है, इसलिए कहीं से भी हो तो फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो होता ही है एक दूसरे राष्ट्र में। तब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको फीस जो लगने वाली है। तो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा, पहले सामान्य वर्ग समझ लीजिए, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 600 रुपये है। जो क्रीमी लेयर राज्य अपने हिसाब से बना करके रखते हैं उनके हिसाब से। नॉर्मल समझ के चलिए, अगर आप अदर राज्य से फिर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कहीं से, तो 600 रुपये आपको फॉर्म फिलिंग का देना है। राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 400 रुपये रखा गया है। 400 रुपये मिनिमम फीस रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिव्यांग जनों के लिए भी 400 रुपये ही रखा गया है। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 600 रुपये फॉर्म फिलिंग में देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, क्रीमी लेयर वाले, उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको भी 600 रुपये देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है तो 400 रुपये देना पड़ेगा। दिव्यांगजन है तो 400 रुपये देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि किस किस वर्ग की कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर मैं टोटल देखिए, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कुछ फिक्स्ड वैकेंसीज रखी गई हैं। तो सामान्य कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, पहले तो हम लोग गैर अनुसूचित क्षेत्रों की बात करेंगे। यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 12,468 यानी 12,468। इसमें से महिलाओं के लिए 3,752 वैकेंसीज आपका रिजर्व रखा गया है। फिर विधवाओं के लिए, परित्यागता के लिए भी महिलाओं के अंडर में ही है। टोटल महिलाओं के अंडर में ये विधवा और परित्यागता जो होती है इनके लिए। अनुसूचित जाति में आपका 4,912 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति में आपका 3,553 वैकेंसी, इसी हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग में 431 वैकेंसी, 6,431, अति पिछड़ा में 1,715 वैकेंसी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 3,504 वैकेंसी हैं इसमें। और ये कुछ वहाँ की लोकल जातियां हैं, 12 जिले की सहरिया आदम जनजाति, तो इनके लिए अलग से वैकेंसीज हैं। 184 वैकेंसीज इनके लिए रखी गई हैं। तो अब आगे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। तो ठीक है, दिख रहा है क्लियर। आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो 36 आरक्षण वाले ये नहीं मैं बताऊंगा, बस ये अनुसूचित क्षेत्र वाला समझ लीजिए। इसमें कुल कितनी वैकेंसीज है, इसमें कुल वैकेंसीज की संख्या है 5,522। तो अनुसूचित क्षेत्र की इतनी और गैर अनुसूचित क्षेत्र की 46,931 वैकेंसीज। अब अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य में 2,000 वैकेंसीज हैं, 2000 देख सकते हैं, 2022 वैकेंसीज, जिसमें इसी सामान्य महिला की भी है कुछ, उसी में से विधवा, परित्यागता और उसके अलावा अनुसूचित जाति की टोटल 187 वैकेंसीज है और अनुसूचित जनजाति की टोटल 1636 वैकेंसी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ वैकेंसीज आपका जारी हुआ है और कितना पोस्ट है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके अलावा हम लोग अभी पेपर पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अगर राजस्थान से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप तो सर्टिफिकेट के थ्रू ही फॉर्म फिल करिएगा। जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस आते हैं, ओबीसी आते हैं, एससी और एसटी, किसी भी तरीके से आप लोग भर सकते हैं। और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए, इन सब के लिए भी छूट जो रहता है। हाँ, एज रिलैक्सेशन के हिसाब से भी आपको, एज रिलैक्सेशन में भी आपको मदद मिलेगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ये देख लीजिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण दे होगा। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, किस किस गेमों में है ये भी इसमें बता दिया गया है। ओलंपिक, एशियन ओलंपिक, दक्षिण एशियन ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद, एशियन स्कूल खेल परिषद, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर आपने जीता है या पार्टिसिपेशन का मतलब मेडल है आपके पास, तो आपको लाभ मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा। अब दिव्यांगजनों के लिए तो कोटा जैसे रहता है वैसे ही है, उसमें कुछ नया चेंज नहीं है। वेतनमान आप लोग समझ लीजिएगा, मैट्रिक्स लेवल 1 का है। अभी आपको बता देता हूँ कितना रह सकता है आपकी सैलरी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ये मान के चलिए कि 19,000 तो रहता ही है। 19,000, मैं इसको टेक्स्ट में चेंज कर लेता हूँ। मतलब सैलरी की बात है तो ये आपका 19,000 तो रहेगा ही।
19,500 के अप्रॉक्स तो आपकी इन हैंड सैलरी रहती ही रहती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वोनिंग जब होता है तब। उसके अलावा ये बढ़ करके अंत में आपका 22,500 तक पहुंच जाती है अंत में। ये आप इतना समझ के चलिए, इससे कम नहीं रहता है कहीं पर भी, ठीक। इससे कम कोई सैलरी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, लोअर लेवल यही है। अन्य योग्यताएं आप लोग समझ सकते हैं, आपको सारे डीए एचआरए सब मिलता है। ये हाँ, वो आप ऑफिसर लेवल का अलग होता है, फोर्थ ग्रुप डी का अलग होता है। तो ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा। ये आयु संबंधी मामला जो है इसमें भी आपको छूट मिलेगी। 18 वर्ष की आयु होना चाहिए, 1 जनवरी एज के लिए मांगा गया है। 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है। इसमें आपको छूट मिलेगी 5 साल, 3 साल वाला, 3 साल वाला जो चलता है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। जो नए कर्मचारी नियुक्ति जिनकी होगी इनको भी पेंशन मिलेगा, ये बात है। इनको वही ओपीएस वाला जो नया वाला आया है, वही वाला यूपीएस जो आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसी के तहत इनको मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिएगा। ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे, ओटीपी कराएंगे। परीक्षा पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप होगा आपको आपका, उसके बाद आपकी जो आपने फॉर्म फिलिंग में दिया है उन सबका वेरिफिकेशन होता है। फिर कुछ वेरिफिकेशन होता है, एडमिट कार्ड सिंपल सी भाषा में आता है। उसके अलावा एडमिट कार्ड आने के बाद आपका पेपर होगा और पेपर के बाद आप लोग का सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा जहाँ पर आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा। तो वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, उन सब में इतना टाइम नहीं लगता है। अब अगर आप कोई आवेदन में संशोधन आपको कराना है तो उसके लिए आपको 300 रुपये अतिरिक्त दे होंगे, ये बात जान जाइएगा। 300 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो इसीलिए शांति से बैठ करके आवेदन करिएगा। मैं आपको एग्जाम पैटर्न की तरफ ले जाता हूँ। एग्जाम पैटर्न भी इसमें क्लियरली मेंशन है, तो मैं 1 मिनट का ये देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो इनके हिसाब से मतलब जो आने वाला है पेपर, वो आप लोग समझ सकते हैं कि ये 1 मिनट जरा, मैं कोई जरूरी चीज़ है नहीं, ये जरूरी चीज़ नहीं है, बस ये पेपर समझिए। सामान्य हिंदी के कुल 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के 15 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान जिसमें आप भूगोल, कला, इतिहास, ये सब, ये भूगोल भी समझ लीजिए राजस्थान का ही पढ़ के जाइएगा। बेसिक लेवल का भी पढ़ के चले जाइए। थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में, राजस्थान के जो वो डांस हैं, राजस्थान के लोक गान हैं, लोक नृत्य हैं, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा वाली कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 टोटल सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप आराम से निकाल लेंगे। बेसिक कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर आता है, ये कंप्यूटर अगर आप बोलेंगे तो मैं इसी चैनल पर आपको टीच भी कर दूंगा। गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने तैयारी की है एसएससी की किसी भी लेवल की, एमटीएस की भी, तो आप ये 25 में 25 उड़ा देंगे, चिंता की बात नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 120 है। कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। आप लोग ये समझिए कि अभी से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो ये पेपर आप लोग निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। लेकिन अभी ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इसमें से हो सकता है किसी, जैसे हो सकता है मैथ वाले का 2-2 नंबर कर दिया जाए, तो 2-2 नंबर करते ही ये मैथ 50 नंबर का हो जाए। सामान्य ज्ञान हो सकता है 1-1 नंबर या 1.5 नंबर का कर दिया जाए, तो सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। टोटल ये आपको समझ के चलना है कि 120 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं होगा। पाठ्यक्रम ये देख लीजिए, जो सामान्य हिंदी का जनरल रहता है, संज्ञा सर्वनाम इन सब में। जनरल इंग्लिश में भी नॉर्मल इंग्लिश रहेगी, उसमें कोई आपको बड़ी चीज़ें नहीं है। जियोग्राफी तो पढ़ रहे हैं आप, तो ये समझ चलिए कि भूगोल जो राजस्थान का भूगोल है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जनसंख्या, आबादी के हिसाब से राजस्थान कौन से रैंक पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पर है, क्षेत्रफल के टॉप है तो पता होगा, आबादी के हिसाब से कहाँ है, वहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं, वहाँ पर जलवायु क्या है, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। राजस्थान रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के, मैं 2 चीज़ें कवर कर दूंगा इस चैनल पर। अगर आपको चाहिए राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान के कौन से गायन है और राजस्थान के प्रसिद्ध स्थल, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। कंप्यूटर को आप लोग ये देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं आपको, आप लोग ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट ये देखकर डरिए मत। यहाँ पर सिंपल सा आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पता है क्या डिवाइसेज होती हैं, नॉर्मल पूछता है। एमएस वर्ड में भी आपको नॉर्मल इतना तो पता ही होगा कि CTRL+P से क्या होता है। छोटे छोटे चीज़ें पता करनी, बेसिक चीज़ें आपको पता करवानी, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। गणित में एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू पिक्चर्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आएंगी। ये लेवल इसका अप डाउन रहेगा। अभी कोई अगर यहाँ पर एसएससी, जहाँ पर बैंक एसएससी में जो मैथ आती है उससे कंपेरिजन करने बैठ जाएगा तो उसके समझ सकते हैं एमटीएस लेवल का रहेगा। इसमें आपको सीरियल वाला कंपेयर करने बैठ जाएगा तो उस सीरियल वाले से बहुत आसानी रहेगा। तो बैंकिंग के कोई कंपेरिजन करने बैठ गया, एलसीएफ, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, तो फिर वो तो इसको 25 क्वेश्चन को हमको लगता है 5-10 मिनट में निपटा देगा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, उनमें से एक, मतलब वो तो 5 विकल्प होंगे, यहाँ पे 4 विकल्प ये नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको अगर राजस्थान रिलेटेड कुछ भी चाहिए कि हाँ वो दोनों बना दूं मैं राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारियाँ, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सर्वनेश्वर एजुकेशन वाला।